नमस्कार दोस्तों, पीजीएस न्यूज में आपका स्वागत है। पीजीएस न्यूज हर रोज लाता है हरियाणा से जुड़ा पूरे दिन का पूरा अपडेट। तो बिना समय गवाए जान लेते हैं। पहले जानते हैं मौसम समाचार। हरियाणा में आज पूरे प्रदेश में बारिश बताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार 6 जिलों पानीपत, करनाल, जींद, कुरुक्षेत्र, कैथल और अम्बाला में बारिश हो सकती है। इसके अलावा मौसम विज्ञान केंद्र चंडीगढ़ ने आज यमुनानगर में हरी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा 21 जिलों में मध्यम बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है और 10 जुलाई तक मौसम इसी तरह रहेगा। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने अचानक 6.36 लाख परिवारों को बीपीएल श्रेणी से बाहर निकाल दिया है। 4 महीने से जहां प्रदेश में बीपीएल श्रेणी का आंकड़ा 52 लाख पार कर गया था, वह अब करीब 46 लाख रह गया है। सरकार ने तर्क दिया है कि इन परिवारों को सालाना आय 1.80 लाख से ज्यादा हो गई है और इनके पास महंगी गाड़ियां भी हैं। उधर सरकार के इस आंकड़े पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। कुछ केस ऐसे सामने आए हैं जिसमें आय में बिना किसी सर्वे के बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके अलावा कई परिवारों के पास 2 पहिया वाहन तक नहीं है, लेकिन गड़बड़ी के चलते उनके नाम फैमिली आईडी में बड़ी बड़ी गाड़ियां चढ़ाई गई हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के हिसार में जन्मदिन पार्टी के बीच सड़क पर तेज आवाज में डीजे बजाने को लेकर युवकों और पुलिस कर्मचारियों में झड़प हो गई। पुलिस का आरोप है कि युवकों को डीजे बंद करने के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने छत पर जाकर पथराव किया। जब पुलिस उन्हें छत पर पकड़ने के लिए पहुंची तो 2 लड़के छत से नीचे कूद गए, जिसमें एक नाबालिग लड़के गणेश 16 गंभीर रूप से घायल हो गया और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। वह 10वीं में पढ़ता था। वही परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक को आते ही जमीन पर गिराकर मारा। वह बचने के लिए छत पर चला गया। वहां भी पुलिसकर्मी ने उसके साथ मारपीट की और छत से धक्का दे दिया। पुलिस वालों ने महिलाओं और लड़कियों से भी मारपीट की। पुलिस सबूत मिटाने के लिए घर से सीसीटीवी की डीवीआर भी उतार ले गई। वही इस पथराव में चौकी इंचार्ज समेत 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के गुरुग्राम के मानेसर की मेयर डॉक्टर इंद्रजीत ने मंत्री राव नरवीर पर प्रताड़ित करने के गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मेरा निर्दलीय मेयर बनना वे पचा नहीं पा रहे हैं और हमें प्रताड़ित करके मेरा इलेक्शन खारिज करके अपने हिसाब से चुनाव करवाने के प्रयास में लगे हैं। इस बीच मेयर का एक वीडियो सामने आया जिसमें पंचायत में वह भावुक हो गई और रोने लगी। फिलहाल मेयर के आरोप पर मंत्री राव नरवीर की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा में 1700 गर्भवती महिलाओं को स्वास्थ्य विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। आरोप है कि इन महिलाओं ने गर्भवती होने के बाद अनिवार्य 10 सप्ताह के समय के भीतर अपनी गर्भावस्था का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। सरकार का मानना है कि इसका सीधा असर लिंगानुपात पर पड़ सकता है। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के बिजली मंत्री अनिल विज मंगलवार को डबल एक्शन में नजर आए। एक तरफ विज ने लापरवाही बरतने पर जेई और एसडीओ समेत 6 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया, तो दूसरी तरफ अपने ही बिजली विभाग में सीएम फ्लाइंग की रेड करवा दी। विज ने जांच के लिए सीएम फ्लाइंग के चीफ को लेटर लिखा था। दोस्तों, आगे समाचारों में नूंह जिले में आईएमटी रोज कामयब के विस्तार से प्रभावित 9 गांव के धरना दे रहे किसानों को सोमवार रात को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रात के समय जैसे ही मामले की जानकारी 9 गाँव के किसानों को मिली, वैसे ही गाँव के अन्य लोग धरना स्थल पर पहुँच गए और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। किसान नेता 32 किसानों को गिरफ्तार किए जाने का दावा कर रहे हैं। वहीं पुलिस ने कहा कि 20 किसानों को हिरासत में लिया गया है। दोस्तों, आगे समाचारों में 11 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होगी। मेरठ में इसको लेकर आज 4 राज्य यूपी, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड के अफसरों की बड़ी बैठक हुई। 4 करोड़ कावड़ियों की सुरक्षा और सुविधा को लेकर मंथन इसमें चल रहा है। यूपी डीजीपी राजीव कृष्ण ने बताया, 11 जुलाई से पूरे कावड़ रूट की शराब की दुकानों को ढका जाएगा। दुकानें खुलेंगी लेकिन पर्दे से ढकी रहेंगी। पूरे कावड़ रूट की ड्रोन में निगरानी होगी। ट्रैफिक पुलिस ने नया प्लान पेश किया है। 10 जुलाई की रात से यह लागू हो जाएगा। भारी वाहनों का प्रवेश शहर में नहीं होगा। शहर में एक लेन में कावड़िए और दूसरी लेन में छोटे वाहन चलेंगे। दोस्तों, आगे समाचारों में हरियाणा के फरीदाबाद में अरावली में बसा गांव अनगपुर इन दिनों राजनीतिक अखाड़ा बनता जा रहा है। मकानों को टूटने से बचाने के लिए हर रोज पंचायत हो रही है। अब 13 जुलाई को इस गांव में एक महापंचायत का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के हर हिस्से से पक्ष विपक्ष के राजनेता सहित दूसरी यूनियन के नेता भाग लेंगे। बता दें कि अरावली में पिछले 20 दिनों से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वन विभाग नगर निगम के साथ मिलकर अवैध निर्माण को गिरा रहा है।
दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रधान सचिव रहे रिटायर IAS अफसर मुरारी लाल तायल पर प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कार्रवाई की है। ईडी ने चंडीगढ़, नई दिल्ली और गुरुग्राम में 9 अचल संपत्तियों को कुर्क किया है। इसके साथ 14.06 करोड़ रुपए का बैंक बैलेंस अटैच किया है। ईडी ने सोमवार को इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट डाली थी। पोस्ट के मुताबिक अटैच की गई अचल संपत्ति में 2 घर और 7 अपार्टमेंट शामिल हैं। ये कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति के मामले में की गई है। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के पदों की भर्तियों पर विवाद गहरा गया है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और इनेलो अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला HPSC पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। हुड्डा ने भर्ती परीक्षा में धांधली की CBI जांच करने की मांग उठाई है। उनका आरोप है कि भारी लोगों को नौकरियां दी जा रही है। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा में 370 पटवारियों और 170 निजी व्यक्तियों को भ्रष्ट बताने वाली सूची पर हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि बिना जांच के भ्रष्ट बनाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि सूची लीक करने वाले पर क्या कार्रवाई हुई है। सरकार ने जवाब के लिए समय मांगा है। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती पर कई घोषणाएं की। कुरुक्षेत्र के ईश्वरगढ़ गाँव में बाबा लखी शाह बावड़ी का सौंदर्यीकरण किया जाएगा, सामुदायिक केंद्र बनेगा और प्रतिमा स्थापित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 31 लाख रुपए का योगदान दिया है। प्रदेश में एक चौक और एक सड़क का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। दोस्तों आगे समाचारों में हरियाणा सरकार ने राज्य में एकीकृत पेंशन योजना लागू करने का निर्णय लिया है। पुरानी पेंशन नीति को खारिज कर दिया गया है। सरकारी कर्मचारियों को केंद्र सरकार की तर्ज पर UPS चुनने का विकल्प मिलेगा। 25 साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी को औसतम मूल वेतन की 50% राशि पेंशन में मिलेगी। साथ ही न्यूनतम पेंशन भी सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का योगदान बढ़कर 18.5% रह जाएगा। दोस्तों आज समाचारों में बस इतना ही। कल मिलते हैं और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।